मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? बोलिए। रेजिस्टिविटी पढ़ा था ना। रेजिस्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है उसके बारे में चर्चा हुई थी। ये बताया गया था बेटा, जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है मान लो, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रोलाइट ये है, तो अगर इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कोई भरा हुआ, ठीक है बेटा, इसमें, और इसमें हमने बता दिया था कि ये इस तरीके से जो क्रॉस सेक्शन एरिया इलेक्ट्रोड्स का है वो ये बताया गया था, ठीक है ना। और इसको हम पॉजिटिव इसको नेगेटिव से जोड़ देते हैं, उनके बीच की एल लेंथ होती है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए होता है। तो ये बताया गया था जो इनके बीच जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा बेटा? बोलिए। वो 1 ml आएगा। वो कैसे आया था? क्योंकि एरिया का यूनिट कितनी होती है बेटा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और इसकी लेंथ की 1 सेंटीमीटर, और दोनों को 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा नहीं। और 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही हम क्या कहते हैं बेटा? 1 ml कहते हैं, ठीक है। यानी कि 1 ml के मध्य जो आयंस प्रेजेंट होंगे उनके द्वारा जो रेजिस्टिविटी अप्लाई की, रेजिस्टेंस अप्लाई होगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में रुकावट आएगी, बाधा आएगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। अब बात आती है बेटा, नया एक टॉपिक है जिसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, सेल और कांस्टेंट, मतलब इन्होंने बता दिया था कि जो सेल कांस्टेंट होता है, हमने अगर हम रेशियो को फिक्स कर दें एल और एरिया को, उसी को सेल कांस्टेंट कहते हैं। कि लेंथ को फिक्स कर दे और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड को फिक्स कर दे, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। मतलब ये एरिया और ये चीज़ बीच की डिस्टेंस को हम अगर फिक्स कर दे रहे हैं तो उसी को क्या बोला जाता है बेटा? बोलो। सेल कांस्टेंट बोला जाता है। मतलब इसकी डिफाइन अगर पूछे बेटा तो क्या लिखोगे? इसकी डिफाइन ये है, क्या? रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज सेल कांस्टेंट। इन्होंने क्या बताया बेटा? कि जो डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस और इलेक्ट्रोड का जो एरिया होगा वो क्या होगा? सेल कांस्टेंट होगा। और इसको एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या होगा? L/A। क्योंकि डिफाइन के अकॉर्डिंग क्या होगा? डिफाइन के अकॉर्डिंग ये हो रहा है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज द रेशियो होना चाहिए। उसी को क्या कहेंगे हम लोग बेटा? सेल कांस्टेंट कहेंगे। ये क्या कहलाएगा बेटा? सेल कांस्टेंट कहलाएगा। ओके, सेल कांस्टेंट कहलाएगा। अगर यूनिट इसकी देखी जाए तो यूनिट क्या होगी बता सकते हो बेटा? यूनिट होगी इसकी सेंटीमीटर, क्योंकि एल की सेंटीमीटर होगी, इसकी होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल होगा, ये बचा क्या? सेंटीमीटर इनवर्स। तो जी की यूनिट क्या होगी बेटा? जी इज अ यूनिट ऑफ, बोलिए। जी मतलब सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर इनवर्स होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट की, जिसको क्या कहेंगे हम लोग? स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक ही बात है। चाहे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलें बेटा, चाहे हम इस कंडक्टिविटी बोलें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो लिखो इसमें क्या है ये डिफाइन, इसकी क्या है डिफाइन है, लिखो। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी and it is defined as conductance of all the ion, and it is defined as conductance of all the ions
It is reciprocal of resistivity. It is reciprocal of resistivity, and it is defined as conductance of all the ions, and as conductance of all the ions present in 1 ml of इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये किसकी उल्टा होगी बेटा? फिर से मैं डिफिनेशन बोल रहा हूँ, उसके बाद मिला लो क्या लिखा आपने। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब इन्होंने क्या बताया उन्होंने क्या बताया था, रेजिस्टिविटी क्या कहती थी बेटा? रेजिस्टिविटी ये कहती थी कि अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं और उन इलेक्ट्रोडों के बीच अगर 1 ml कोई सॉल्यूशन है बेटा, तो 1 ml सॉल्यूशन में जो आयन प्रेजेंट होंगे उनके द्वारा जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा उसी क्या कहेंगे बेटा? बोलिए, रेजिस्टेंस कहेंगे। और ये कंडक्टिविटी क्या होगी? क्योंकि कंडक्टिविटी इजीनेस होनी चाहिए, फ्लो होने में इजी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। है सिंपल सी बात है भाई, जो चीज़ सहायता करे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में वो तो रुकावट के रेसिप्रोकल तो होगी ही ना। रुकावट मतलब क्या? रेजिस्टेंस, है कि नहीं? तो रेजिस्टेंस क्या है? एक रुकावट है। तो अब कंडक्टेंस क्या है? एक फ्लो है। ठीक है ना? तो इन्होंने बताया इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उन्होंने बात वही कह दी। उन्होंने रेजिस्टिविटी में क्या कहा था? 1 ml पे रेजिस्टेंस जो उत्पन्न हो रहा और इसमें क्या होगा? 1 ml में जो कंडक्टेंस उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई कापा। ये चाहे तो ऐसे लिख देना, चाहे तो ऐसे लिख देना, ठीक है ना? कापा है ये। क्या है ये? कापा। कापा तो कापा क्या है बेटा? तो हाँ, जो है रेजिस्टिविटी जिसको रो से रिप्रेजेंट करते थे आप लोग ना, तो कापा इज इक्वल टू हो जाएगा, बोलिए, कापा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/रो। ठीक है ना? अब रो का मान क्या होगा? लिखो, रो का मान होता है R इंटू A/L। ठीक है, तो L तो ऊपर चला जाएगा, L ऊपर चला जाएगा ना, बचेगा का R इंटू A। R को हम और एक्सपेंड कर ले रहे हैं, R इंटू L/A, और L/A को अभी तो अपन ने डिराइव किया क्या बेटा? G। नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा L/R इंटू A। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? L/A इंटू 1/R। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया बेटा। कौन सा? देखो कौन कौन से फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला कौन सा होगा बेटा? बोलो। पहला फॉर्मूला होगा कापा इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। तब कापा जो होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। अगर रेजिस्टिविटी दे रखी है तो उसका 1/, कर दो तो कापा का मान निकल आएगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं दे रखा है तो क्या दे रखा होगा? इसको एक्सपेंड कर लो, इसको 1/R इंटू A/L ये कर लो। अब L कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा, तो क्या जाएगा? L/R इंटू A, यानी कि कापा का जो दूसरा फॉर्मूला आएगा बेटा वो क्या आएगा? L/R इंटू A। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या आएगा? हम तीसरा और कह सकते हैं कि क्या, हमको और इसमें R को अलग कर लिया, L को अलग कर लिया, A को अलग कर लिया। दिस इज क्या बेटा? दिस इज G। अभी तो सेल कांस्टेंट बताया था ना, ये देखो, यही तो L/A लिखा है सेल कांस्टेंट। ठीक है ना? बोलिए, तो ऐसे ही इसमें भी होगा क्या? तो ये क्या आ जाएगा बेटा? के कापा इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/R इंटू G। अब जहाँ पे G क्या है? ये थर्ड होगा फॉर्मूला आपका, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और R रेजिस्टेंस है, याद रखना, रेजिस्टेंस। और 1/R को हम क्या कहते थे? अभी पीछे ड्राइव किया था, C कहते थे। क्या कहते थे? कंडक्टेंस कहते थे, नहीं? तो कापा इक्वल टू
सी इंटू जी, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ फार्मूला बेटा। तो ये चारों फार्मूले आपको याद रखने हैं, जिनमें से ये दो फार्मूले तो आपको बहुत ही तरीके से याद करना है। एक कौन सा बेटा, ये वाला फार्मूला, और एक ये वाला फार्मूला, 1/r इंटू L/A, और एक सी इंटू जी, और एक ये वाला तीसरा। ये इनका ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन इन तीनों का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको इनको रट डालना है, याद कर लेना है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, बताइए, इसकी यूनिट बता दो। अब यूनिट कापा की क्या होगी, कापा, यूनिट्स ऑफ कापा क्या होगी, कापा की यूनिट। अब देखो कापा, अब इसकी क्या होती है, साइमन, क्योंकि भाई 1/r को क्या लिखते हो, कापा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो 1/r इंटू जी। 1/r को क्या कर सकते हो, इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू जी का सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और ये सेंटीमीटर इनवर्स क्या है, ये साइमन है, और साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, यानी यूनिट ऑफ कापा इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखना है इस चीज़ को, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कहीं आ रहा तो दिस इज यूनिट ऑफ कापा। ओके, अब इसी के सीरीज में चलते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। इसमें क्या होगा बेटा, मोलर, मोलैरिटी के थ्रू देखेंगे। लिखो, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टेंस क्या होता था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 ml का होता था, यहाँ पे 1 मोलर आ जाएगा। 1 मोलर यानी 1 मोल की बात होगी ना, तो क्या लिखोगे, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर of electrolyte solution is called molar conductivity and it is represented by lambda m। lambda m रिप्रेजेंट करते हैं lambda m के द्वारा, ठीक है बेटा। तो lambda m क्या हो जाएगा, lambda m हो जाता है बेटा, देखो lambda m का फॉर्मूला हो जाएगा 1000 इंटू कापा अपॉन m। m जहाँ पे क्या है, मोलैरिटी है, ठीक है। ये क्या है बेटा, कापा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये तो 1000 है, दे दिए गए, ठीक है। ये तो आपको जानते हो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और फोर्थ है, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट लिख लो, यूनिट इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं कौन सा, फोर्थ क्वांटिटी है जो लास्ट है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसमें क्या होगा बेटा, 1 नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलिटी की इक्विवेलेंट निकालते हैं ना। तो इसमें क्या लिखोगे, डिफाइन इसकी बेटा, वो मोलर, एक मोलर था, ये क्या होगा, एक नॉर्मल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी ऑफ 1 इक्विवेलेंट सॉल्यूशन और 1 नॉर्मल solution of electrolyte is called equivalent conductivity and it is represented by lambda eq। lambda eq, तो lambda eq बराबर 1000 हो जाएगा इंटू कापा अपॉन n, और n जहाँ पे क्या बेटा, नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, n फैक्टर इंटू m। तो अगर आपको n निकालना तो n फैक्टर निकाल लो और m से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो थी इसकी यूनिट क्या होगी बेटा,
यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। ये इसकी यूनिट होगी, ठीक है। उसमें क्या होती है यूनिट बेटा, साइमन सेंटीमीटर उसका मोल इनवर्स, इसमें क्या हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर इज इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो लास्ट टॉपिक है, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, दोनों का फॉर्मूला लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन तो लेमडा एम इक्वल टू क्या होता है बेटा 1000 इंटू कापा अपॉन एम, और ई क्यू बराबर क्या होगा 1000 इंटू कापा अपॉन एन। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, लेमडा एम अपॉन लेमडा ई क्यू इक्वल टू 1000 इंटू कापा अपॉन एम अपॉन 1000 इंटू कापा अपॉन एन। ठीक है, तो अब हम n का मान क्या लिख सकते हैं बेटा, n को हम वैसे लिख सकते हैं लेमडा m इक्वल टू लेमडा ई क्यू इक्वल टू n अपॉन एम। तो हमको पता है बेटा n बराबर होता है n फैक्टर इंटू m, ठीक है, यही तो होता है। तो n जहाँ लिखा वहाँ n फैक्टर लिख लो, n लेमडा n, तो n फैक्टर इंटू m अपॉन m, तो लेमडा m इक्वल टू आ जाएगा क्या, n फैक्टर इंटू लेमडा ई क्यू। यानी कि अगर हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो n फैक्टर से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में डिवाइड कर देना, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो लेमडा m में हम डिवाइड कर देंगे क्या, n फैक्टर। दोनों फार्मूले लिख लो बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए जो मैंने लिखवाए हैं, रेजिस्टिविटी का, मोलर कंडक्टिविटी का, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, कापा का, कॉफा क्या होता है, इसकी डिफाइन, ये सब चीज़ें। अब एक क्वेश्चन लिखो बेटा, देखिए बेटा क्वेश्चन एक है तुम्हारे सामने, देखिए क्या है, इफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/50 KCl सॉल्यूशन, ठीक है, एट 298 केल्विन इज 0.002765 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 100 ओम, कैलकुलेट सेल कांस्टेंट। जी कैलकुलेट करना। अब पहले सोचो कि भाई इफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब ये कंडक्टेंस दे रखा, मतलब कापा, ये जो मान है ये लिखा इफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/50, यानी कि आपको गिवन क्या है बेटा वो पहले देख लो। आपको गिवन क्या है वो पहले नोट करिए। गिवन क्या है बेटा नोट करो। गिवन है आपका नॉर्मेलिटी कितनी है 1/50 है नॉर्मल KCl सॉल्यूशन, इसका n फैक्टर कितना होगा बेटा 1 होगा क्योंकि KCl है ना। अब दूसरी बात क्या है ये बताना, इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक बोल रहा वर्ड मतलब क्या है, यही है कंडक्टिविटी, मतलब यही है कापा। कापा का मान कितना है बेटा, कापा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, चाहे यूनिट से देख लो बेटा चाहे ऐसे देख लो, कितना है 0.00275 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स,
ठीक है। कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट, जी का मान कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। तो हमको क्या पता है, हमको क्या पता है बताइए, कैसे लगा सकते हैं इसको फॉर्मूला। ये एन दे रखा है आपको, एन दे रखा है, कापा दे रखा है, सेल कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये चीज़ क्या है, ये वाली, ये चीज़ क्या है, ये कापा है ना बेटा, बोलिए। कापा 1/50 का कोई मतलब नहीं है, तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट तो हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, कापा इक्वल टू, नहीं हाँ, कापा इक्वल टू सी इंटू जी, और कापा इक्वल टू हो जाएगा 1/r इंटू जी। तो जी का मान हमको, जी का मान निकालना बेटा, और आर का मान हमको दे ही रखा है, कितना है 100 ओम है, तो कापा का मान तुमको ये दे ही रखा है, तो जी बराबर आ जाएगा के इंटू आर। के कितना है, कापा कितना है बेटा 0.0027 इंटू 65 इंटू जी आर, आर का, और ये जी हो गया इंटू 1/r, 1/r कितना है बेटा 100 है। अब निकालो, देखो ऐसे ही किया होगा इन्होंने, हाँ देखो ऐसे ही है बेटा, ठीक है ना, ऐसे निकाल लो, ओके बेटा। अब आगे चलते हैं, बता रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, क्या है ये, बता रहे हैं 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट प्लेस बिटवीन टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 2 सेंटीमीटर अपार्ट एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस 2 मतलब 25 ओम। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मतलब ई क्यू कैलकुलेट करना है, जिसमें से आपको नॉर्मेलिटी भी दे रखी है, मतलब लेमडा ई क्यू कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाता है कापा, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, ये और सारी चीज़ तुमको दे रखी है। अब कापा तो तुमको दिया नहीं है बेटा, अब कापा को कैलकुलेट करने के लिए कहाँ से जाओगे, 1/r जाओगे इंटू जी जाओगे ना, क्योंकि 1/r ये क्या दे रखा है कापा, क्योंकि कापा तुमको दे नहीं रखा बेटा ना, तो कापा निकालने के लिए क्या करोगे आप, कापा निकालने के लिए तो यही करोगे कि कापा यहाँ यूज़ हो रहा है ना इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो आप कापा यहाँ से देखो 1/r, क्योंकि रेजिस्टेंस दे रखा आपको 25 ओम, 1/25 कर दोगे इंटू जी, जी का मान क्या होता है L/A होता है, नहीं बेटा L/A देख लो, L/ कितना है, L है कितना बेटा, L है 2, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कापा का मान आ जाएगा, बस निकाल दो, कापा यहाँ निकल आएगा, यहाँ रख के नॉर्मलिटी रख के ख़त्म कर देना, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। एक दो क्वेश्चन और भेज दूंगा मैं, जिनको आपको निकालना है मोलैरिटी वगैरह, ठीक है। चलिए मैं इसको क्वेश्चन को चाहे तो आप लोग नोट कर लो। द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम BaCl2 ऑफ वाटर हैज़ बीन फाउंड टू 0.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एन इक्विवेलेंट कंडक्टिव। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये करना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, ठीक है। इसको करना, इसका आंसर कितना है बेटा, इसका आंसर है 10120.8 साइमन सेंटीमीटर से इक्विवेलेंट, ये वाला आंसर है, ठीक है बेटा। ये कैलकुलेट करना जैसा भी हो, ठीक है, मुझे बताना फिर। अब लिखोगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ये थोड़ा थियोरेटिकल है, मैं उसको अच्छे से बता दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वही सॉल्यूशन जो होता है ना, जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में भरा होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वीक जो 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं। स्ट्रॉन्ग जो मिनरल एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वो होते हैं ये
और वीक क्या होंगे बेटा बोलो, जो ऑर्गेनिक्स होंगे वो वीक होंगे, वो चाहे एसिड हो चाहे वो बेसिस हो, ठीक है, चाहे वो सॉल्ट्स हों, ऑर्गेनिक से मिलके बने वो चीज़ क्या कहलाएंगे, ये चीज़ देखो चाहे तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी, यहाँ पे जो लिखी ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। और ये चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये भी लिख सकते हो 100% डिसोसिएट जो नहीं होते हैं, नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज इन द एक्वस मीडियम, ये सब चीज़ें लिख लेना, ठीक है। चलिए तो आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।